हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों के विशेष अनुरोध के ऊपर हमने बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 12 की फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पे चैप्टर वाइज छांटने का प्रयास किया है। तो आज के सेशन में पाठ नंबर 1 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का जो हमारा पहला चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हमने यहाँ पे छांट करके और आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको लाने का प्रयास किया है। हालांकि सभी बच्चों को मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में लिखित परीक्षा में 56 में से 56 का अपना टारगेट रखते हैं वो बच्चे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर ना जाएं। वो अपना हर एक टॉपिक जो है, हर एक प्रश्न, हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करें। केवल ये टेस्ट जो है, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अपने रिवीजन की दृष्टि से फॉलो कर सकते हैं। इनको आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो गई है, उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनका उपयोग जो है वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन हम दावा नहीं करते हैं कि परीक्षा में इन्हीं में से आपको 100% प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न जो है वो बहुत सिंपल सा है कि आवेश के कोई दो गुणधर्म लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश की कोई भी दो प्रॉपर्टी है वो लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि आवेश का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है क्वांटीकरण और एक होता है निश्चरता। इनसे आप क्या समझते हैं? इन दोनों की व्याख्या जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। 12th क्लास की फिजिक्स के हर एक टॉपिक का, हर पूरे सिलेबस का हर एक टॉपिक का जो वीडियो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आप सभी पूरी फिजिक्स को है वो हमारे चैनल के ऊपर आसान भाषा में तैयार कर सकते हैं। और यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आपको परचेज करने होंगे, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3 है आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है। हम जानते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक सिर्फ फैराडे होता है और कूलाम से इसकी तुलना करनी है, यानी एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे है एक कप जल में कितना ऋणावेश होता है। हालांकि हम जानते हैं कि ऋणावेश और धनावेश की मात्रा बराबर होती है, लेकिन एक जब आप ऋणावेश निकाल लेंगे तो उतना ही धनावेश होने वाला है। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये भी आप लोगों को इस वर्ष की परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद में है कूलाम का नियम लिखिए। केवल आप इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और कूलाम के नियम पूछने के साथ में आपको इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। और एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि केवल सदिश रूप लिखना 1 नंबर का पूछा जाता है और सदिश रूप का जो निरूपण है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो 2 नंबर का पूछा जाता है। कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि मैं जब बोर्ड की कॉपियाँ चेक करता हूँ, 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए और बच्चे पूरा डेरिवेशन कर देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको अधिकतम एक ही अंक उसके अंदर मिलने वाला है। तो प्रश्न का जो अंक भार है उसको देख करके आप अपने उत्तर का जो आकार है वो लिखें। अगला प्रश्न है कि धातु जो होते हैं उनका पराविद्युतांक कितना होता है। और यहाँ से आपको पराविद्युतांक की जो परिभाषा है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हम जानते हैं कि धातुओं का पराविद्युतांक सर अनंत होता है। बहुत सिंपल से छोटे छोटे प्रश्न हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कम से कम इन प्रश्नों को तो आवश्यक रूप से याद करें। इसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक में जो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है वो भी आप लोगों को तैयार करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा कि एग्जाम्पल नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, क्योंकि इससे फिर हमारे वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। तो आप केवल जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 8वां प्रश्न है कि बिंदु आवेश जो होता है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, यानी आपको केवल इसका फॉर्मूला लिखना है। और 2 नंबर का जो इसका प्रश्न है, हालांकि नहीं आएगा, आने की संभावना नहीं है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारा ये जो पहला पार्ट है ये बोर्ड परीक्षा में आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा और दूसरा पार्ट है ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारी जो पहली यूनिट है ये बोर्ड परीक्षा में आपसे 7 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली इसमें से 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न इस पहले पार्ट में से 100% आना है। इसलिए आप लोग ये जो छोटे वाले प्रश्न हैं इनको इजी गोइंग याद कर लें, लेकिन बड़े प्रश्न जो हैं उनके साथ में आप रिस्क नहीं लेंगे। बड़े प्रश्नों को आप विशेष रूप से तैयार करेंगे इस पाठ के। 9वां प्रश्न है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी कोई भी 2 विशेषताएं हैं वो आप लोगों को लिखनी है।
इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है उसकी परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। आप लोग हालांकि इसको टेस्ट के फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है और विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जाती है। देखिए, जब आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप मात्रक और विमा नहीं लिखेंगे, जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे और पूरा पेपर आप कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास करते हैं अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में तुम्हारा पेपर जो है वो अधूरा रह जाता है। और अगर आपको यहाँ पे मात्रक और विमा नहीं पूछी गई है, उसके बावजूद आप अगर मात्रक और विमा लिखते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। 11वां प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसकी परिभाषा लिखिए। यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। परिभाषा पूछी जाती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और बच्चे केवल विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख के आ जाते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा वो बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए, और इसका मात्रक भी आप लोगों को लिखना पड़ सकता है। इसके बाद में दो विशेष एग्जाम्पल हैं। एक आपकी पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल नंबर 9 है और एक एग्जाम्पल नंबर 11 है। इन दोनों को आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। बहुत आसान से सवाल है। यदि आपको इन प्रश्नों में दिक्कत आ रही हो तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। समय जैसे ही मिलेगा हम इन प्रश्नों का समाधान भी आप लोगों को करवा देंगे। इसके बाद में इस पाठ में से हम जानते हैं कि सर एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। 5 नंबर का बड़ा प्रश्न इस पाठ में से पूछा जाता है। तो अब हम 5 नंबर के प्रश्नों की, हालांकि देखिए बोर्ड परीक्षा में पहले 4 नंबर के प्रश्न आते थे, लेकिन जब से ये कोरोना पीरियड आया है उसके बाद में बोर्ड ने डिसाइड किया है कि प्रश्नों की संख्या को कुछ कम किया जाए। तो ये जो प्रश्न है वो 4 नंबर के अंक की जगह 5 नंबर का भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 नंबर का तो डेफिनेटली होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बट 5 नंबर भी इसका वेटेज जो है वो किया जा सकता है। तो कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 5 अंकों के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं। पहला प्रश्न है कि गाउस का नियम लिखो। परिभाषा लिखनी है। अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ई की वैल्यू जो है वो आप लोगों को पूरा डेरिवेशन करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद में दूरी r और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच में ग्राफ खींचिए। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है वो भी आपको ड्रॉ करना है। ये जो बड़ा प्रश्न आएगा ना बेटा, ये 3 भागों में टूटा हुआ होगा 100%। एक, पहले आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, उसके बाद में नंबर 2 कोई एक व्यंजक, कोई फॉर्मूला व्युत्पन्न करवाएगा। व्युत्पन्न करने का मतलब होता है निकालना, सिद्ध करना, फॉर्मूला बनाना, पूरा डेरिवेशन करना है। और एक आपसे डेफिनेटली इसके अंदर ग्राफ भी पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 अंकों की श्रृंखला के अंदर, वो है आपका विद्युत फ्लक्स जो है उसकी परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसका फॉर्मूला आपसे निकलवाया जा सकता है। और यदि आवेशित परत से प्रेक्षण बिंदु की दूरी को हम दोगुना कर दें, यानी आवेशित परत से दुगुनी दूरी के ऊपर यदि आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, प्रेक्षण बिंदु का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दूरी आपको दुगुनी कर देनी है। और जब इसकी दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी या नहीं बदलेगी, अगर बदलेगी तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो दुगुनी होगी या आधी होगी, जो भी परिवर्तन है उसका पूरा रिजल्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में लिखना चाहिए। इसके बाद में एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निरक्ष के ऊपर, डाइपोल जो होता है ये हमारा डाइपोल है, इसके निरक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला है जो आप जानते हैं -kp/r³ होता है, वो आपको सिद्ध करना है। और साथ में E और R के बीच में ग्राफ है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। चैप्टर के पीछे जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने का प्रयास किया है।
प्रश्न संख्या 6, 8, 9, 10, 18, 19 और 21 और 22 ये जो सवाल हैं ये भी आप लोगों को निकाल करके रखने चाहिए। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हीं प्रश्नों में से आप लोगों को परीक्षा के अंदर प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आगे के पाठों के जो प्रश्न हैं वो भी आप लोगों को अब समय समय के ऊपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।